Ja dosa, basta. Ja dosa. Dejna zajedno pune dosa. Bas. एक दफा फिर से इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया और अफगान जो है भाई भाई है। इंडिया इस वक्त जो है काबुल के अंदर जयपुर फूड कैंप लगाया हुआ है, जो 1000 अफगानियों को आर्टिफिशियल लेग जो है डोनेट करने जा रहा है। DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से सरहद के पार जिला कुरम में पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 5 जवान शहीद हो गए। अगर इंडिया रिलेशन कर रहा है बेहतर, उसकी क्या रीजन हो सकती है? मतलब उसका तो बॉर्डर भी नहीं लग रहा, लेकिन वो उन्हें मेडिकल असिस्टेंस दे रहा है, एड दे रहा है। खबर के मुताबिक जंग के दौरान अफगानिस्तान हुकूमत के नायब वजीर दाखिला इब्राहिम सदर ने खुफिया तौर पर भारत का दौरा किया। इंडियन मीडिया ने इस दौरे को अहम करार दिया है और इससे जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। हसन साहब, ये बरादर इस्लामी मुल्क के नायब वजीर दाखिला एंड जंग के वक्त हमारे दुश्मन मुल्क में क्या कर रहा था? इंडिया और अफगानिस्तान जिनका बॉर्डर भी आपस में नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उनके रिलेशन खबरों के मुताबिक दिन ब दिन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि इंडिया कभी वहां पे मेडिकल असिस्टेंस देता है, कभी वहां पे मेडिकल एड भेजता है। 2021 में जब तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में आई, पाकिस्तान ने वेलकम किया, लेकिन उसके आने के बाद 44% इजाफा हो चुका है दहशतगर्दी के वाकयात में जो पाकिस्तान में हो रहे हैं। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच जो है इंडिया और अफगानिस्तान के रिश्तों में बहुत ज्यादा सुधार भी आएगा। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे, अगर इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अपनी सॉफ्ट डिप्लोमेसी इसी तरह ही जारी रखता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है। एक तरफ भाई भाई का रिश्ता दिखाई दे रहा है तो दूसरी जानिब जो है अफगान और पाकिस्तान के बीच अच्छी खासी हमें फोर्स दिखाई दे रही है, जो कि TTP की वजह से है। अफगान तालिबान ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ये 1000 लेग जो है वो इंडिया से परचेज करेंगे, लेकिन इंडिया ने फ्री में देने का जी ऐलान किया और अपना बड़ापन दिखाया और एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता हमें दोबारा से जो है दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती इसी तरह से ही बरकरार रहती है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन। देखिए, इंडिया बड़ी देर से अफ़गानिस्तान को अप्रोच कर रहा है। इंडिया इमोशनल सिंपैथी गेन करना चाह रहा है ताकि वो अफ़गान इंडिया भाई भाई जो नारा लगाते हैं वो अपना प्रमोट कर सकें। तो वो उनको ज़रूरी भी है कि वो अफ़गानिस्तान के साथ अपनी अच्छी दोस्ती रखें, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को भी तो इनकाउंटर करना है ना। अगर जब उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग और अच्छी दोस्ती होगी तो तभी वो पाकिस्तान के साथ अपना बैलेंस क्रिएट कर सकेंगे ना। इसलिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट, ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो जो उनको इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है नियर फ्यूचर में। ये जो वो उन्होंने आर्टिफिशियल लेग्स दी हैं, इनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा मुकाम रखती है जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं। जब वो सोचेंगे कि इंडिया हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो बड़ा इफेक्ट क्रिएट करता है, एक मोहब्बत वाला जज्बा आएगा। बड़ा अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट देखी जाए, कोई कहता है 3 बिलियन 4 बिलियन डॉलर इंडिया ने अफगानिस्तान में लगाए। अगर इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम ग्रास रूट लेवल पे अगर स्टडी करें तो इन्वेस्टमेंट आपको किस सेक्टर में दिखाई देती है? ये इन्वेस्टमेंट जो उनकी है डिप्लोमेसी के तौर पे मुझे ये इन्वेस्टमेंट शो नज़र आती है, ताकि उनका रिलेशन आपस में जो दो कंट्रीज हैं। वो किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट है? जैसे रोड बना दी, कॉलेज बना दिए, पार्लियामेंट बना दी, डैम बना दी। मतलब इंडिया अफगानिस्तान के अंदर वो चीजें करता है जो जिससे अफगानी लोगों को फायदा हो। वही अफगानी लोगों को फायदा हो, लेकिन वो कंट्री वाइज भी जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से सबसे बड़ी बात तो जियोपॉलिटिक्स है ना। एक कंट्री दूसरे कंट्री के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, क्यों रोड बना रहा है, क्या उसके अंदर सबसे पहले वो कंट्री अपना फ़ायदा ढूंढता है कि इसके अंदर हमारा क्या फ़ायदा, हमें क्या रिटर्न मिलेगा, क्या कल को अफगानिस्तान हमें सपोर्ट करेगा अगर हमारा पाकिस्तान के साथ क्लैश होता है। तो सबसे बड़ी उनकी सोच इस इन्वेस्टमेंट के पीछे यही है जो जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। अभी जब हमारा और इंडिया का क्लैश हुआ तो अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट किया ना, उनके मिलिट्री चीफ गए थे जंग के दौरान, उन्होंने न्यू दिल्ली का विजिट किया। तो अगर इंडिया कुछ पुट करता है तो उसको आउटपुट भी मिल रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं पहले किया है कि वो इंडिया जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से जो भी दुनिया के अंदर जो भी कंट्री है वो सबसे पहले अपना कंट्री का फ़ायदा सोचता है कि हमें इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से क्या रिटर्न्स मिलते हैं। अगर उन्हें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं तो वो कभी भी नहीं कतराता। इसलिए वो रोड्स, क्योंकि उनके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं है अफगानिस्तान के पास ना। अभी वो न्यूली वार से निकला हुआ कंट्री
कंट्री है, तो इंडिया अपने पॉइंट्स गेन करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, उनको टेक्निकल और बहुत सारे स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल्स जैसे रोड्स बना दिए, तो इस तरह वो इमोशनल सिंपैथी वो गेन कर रहा है। और इंडिया अभी जो है ना तालिबान के जो गवर्नमेंट है उसको भी ऑफिशियली जो है ना आईटी के अंदर ट्रेनिंग देता है ताकि ये लोग आज के जो करंट चैलेंजेस है उनको समझ सके और उस तरह से रिएक्ट कर सके। सर, अगर हम यही चीज़ देखते हैं, इंडिया और अफगान तो भाई भाई बन जाते हैं, किसी ना किसी 2-3 महीनों के बाद इंडिया कुछ ऐसी सॉफ्ट इमेज अफगानिस्तान के अंदर करता है कि हर अफगानी का वो जो जज्बा है भारत माता के लिए जागता है। लेकिन अगर हम अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट पावर नजर आती है या फिर फोर्स नजर आती है? देखिए, इंडिया जो अफगानिस्तान के लिए कर रहा है ना, दर हकीकत वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान के लिए करना चाहिए था। अच्छा। क्योंकि हमारा उनके साथ एक इस्लामिक रिश्ता भी है, वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं, तो इस्लाम के अंदर हमें उनके लिए एक तो वो हमारे हमसाए हैं, नेबरिंग कंट्री है, और एक तो वो मुस्लिम्स हैं, और जितना इंडिया कर रहा है उससे बढ़ के पाकिस्तान को करना चाहिए, ताकि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी कल अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो हमसाए ही सबसे पहले आगे आता है। अगर इंडिया ये काम कर रहा है तो पाकिस्तान को इस बारे में सोचना चाहिए, और पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात है कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। एज ए ह्यूमैनिटी हमें ये देखना चाहिए कि हम जो है वो दूसरों की हेल्प करें। हमारा मज़हब इस्लाम भी हमें ये दर्ज देता है कि हम जो है वो चाहे जो भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हो, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, और ये मैं समझता हूँ कि अच्छा स्टेप है। आप देखिए, इंडिया वहाँ पे कैंप लगा के 1000 अफगानी जो कि जंग में उनकी जो है टांगे नहीं रही या पोलियो की वजह से नहीं रही, वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाएंगे। तो जब फिर इंडिया इस तरह की सॉफ्ट किस्म की इन्वेस्टमेंट जब अफगानी लोगों के लिए कुछ करता है तो फिर वो नारे लगाते हैं भारत माता की जय, फिर वो कहते हैं अफगानिस्तान और भारत दोस्त हो, और फिर ये